नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक अफसर के समर्थन में उतर आए हैं, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। होली की तैयारियों में जुटे संभल के अधिकारी ने कहा था कि होली के दिन वही घर से बाहर निकले जिसने रंग झेलने की कैपेसिटी जिसके अंदर हो। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। विपक्ष ने इस बयान पर सवाल उठाया, लेकिन अब सीएम योगी ने अधिकारी के बयान का समर्थन कर दिया, जिस पर अब सियासत हाई हो गई है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां अनुज चौधरी के बयान पर हमलावर है, वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में संभल सीओ के बयान का समर्थन कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में एक बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है। पहले होली का आयोजन होने दीजिए। 14 मार्च को होली है। 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना। वहीं सीओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीएम योगी के संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान की तारीफ करने के बाद सियासी पायरा हाई हो गया है। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए, फिर क्यों तिल मिलाते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संभल सीओ के बयान पर नाराजगी जताई है और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहां से तबादला करे। संभल में होली को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी की कंपनियां तैनात के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं संभल में रंग एकादशी जुलूस से पहले सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और होली में मुस्लिमों के बॉयकॉट करने को लेकर जहां बयानबाजी जारी है, वहीं लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को बाजार नहीं लगाने देंगे, क्योंकि पहले ये कावड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। अब उनके बयान पर मौलाना ने भी कड़ा एतराज जता दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक विषय है
लेकिन इसका सरकार से कुछ रोका नहीं है। लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ बाजार नहीं लगाने देंगे। महामंडलेश्वर ने ये कहा कि एक और कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। बार श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय कांवड़ बनाने का मुसलमान आके करता है। वो पता नहीं वहां भोलेनाथ को थूक लगा के कांवड़ पे बैठाता होगा कि क्या करता होगा। वहां कांवड़ सजाता है और हरिद्वार से बाहर निकलते ही उस कांवड़ पे पत्थरबाजी करता है। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का खेल बना दिया है। ये अजीब तुरफा तमाशा है। ये कैसे मजहबी रहनुमा है? मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है दिलों को जोड़ना, न कि दिलों को तोड़ना। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर, अपने नजरिए और अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कांवड़ यात्रा और होली पर मुसलमानों पर दिए बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान आया। उन्होंने साफ किया कि इस बयान का सरकार से कोई लेना देना नहीं। हर बयान का सरकार का कोई शासनादेश नहीं होता। इस तरह की बयान में आती रहती हैं, लोग संज्ञान लेते नहीं लेते हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कुछ रोका नहीं है। वहीं होली को लेकर मथुरा वृंदावन में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिमों से सामान न लेने की अपील की थी। धर्म रक्षा संघ ने ऐलान किया कि मथुरा वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊजी जैसे तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत की जीत पर जश्न का ऐसा माहौल बना कि हुड़दंग मच गया। ऐसा हुड़दंग कि देखने वाले देखते रह गए। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। ये सब हुआ इंदौर के महू में, जहां आईसीसी ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद बवाल हो गया। जुलूस पर महू में पथराव हुआ, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। इलाके के लोग इतना डर गए कि घर से बाहर तक नहीं निकल पाए। हिंसा को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और स्थिति को संभाला। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया की जीत के जश्न पर इंदौर में बवाल। महू में जश्न मना रहे लोगों पर पथराव। गाड़ियों और दुकानों में की आगजनी। जीत के जश्न में किसने डाली खलल? चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे जुलूस पर इंदौर के महू में पथराव हुआ, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। कई घटनाएं, उसके पहले छतरपुर की घटना, कई ऐसी जगह घटना हो चुकी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है। जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। इंदौर के महू में उपद्रवियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और गाड़ियों समेत कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। क्या वो तस्वीर यहीं की है जहाँ पे कुछ लोग आग गाड़ियों में लगाते हुए नजर आ रहे हैं? ये कार की है और यहाँ की एक बाइक की है। मेरे सहयोगी हैं कैमरामैन डगलस, उनसे मैं कहूँगा कि जरा एक बार इन तस्वीरों को भी दिखाएं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे, यहाँ के परिवार के लोगों ने चोरी छुपे इस वीडियो को बनाया है जब गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। देखिए, ऊपर एक जो मेडिकल की दुकान है उसका नाम लिखा हुआ, नीचे वो पत्थर भी गाड़ी में आग लगा रहे। अब देखिए
मऊ में हुए बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को सामान्य करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंदौर के मऊ से विधायक उषा ठाकुर ने बवाल के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया और मामले की हाई लेवल जांच की मांग की। जीत का जश्न मना रहे थे सारे युवा अग्रसेन प्रतिमा पर, और बस इसी दरमियान पथराव शुरू हुआ अल्पसंख्यक बस्तियों से, और सारा देखते देखते महू में कहीं गाड़ी जला रहे हैं, कहीं डीपी जला रहे हैं। वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। मऊ में फिलहाल हालात नियंत्रण में है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। साथ ही जश्न में खलल डालने वालों की तलाश भी जारी है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। मां गंगा और महाकुंभ को लेकर दिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान को लेकर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने न सिर्फ महाकुंभ के जल को पीने से इनकार किया, साथ ही इसे अंधविश्वास भी बताया। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि महाकुंभ से लौटे लोग बीमार पड़ गए। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले, म्हटलं मी नाही पिणार। राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ गंगा, यमुना या सरस्वती नदी के संगम का जल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने देश भर की तमाम नदियों की शुद्धता पर भी सवाल खड़े कर दिए। आमच्या बाळानंदगाव इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले, म्हटलं मी नाही पिणार। एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी। आणि आम्ही काय नदीला माता, परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या, ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाहीत, तरी नद्या स्वच्छ। आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये, कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे। राज ठाकरे ने देश में नदियों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल हमलावर है। राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी उद्धव गुट ने निशाना साधा है। को यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी? राज ठाकरे, आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है और घर पे बिठाती है। ये बात ध्यान में रखिए। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, होगी उनकी ऐसी भावना। लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी इसे सनातन का अपमान बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ऐसी बातें हमारी भावनाओं पर चोट करती हैं। राज ठाकरे जी महाकुंभ गए नहीं, वह प्रयागराज जाते, डुबकी लगाते, फिर कहते कि पानी गंदा है, जहाँ साफ है, जहाँ पानी से बीमारी हो गई। एक हफ्ते बाद उनकी नींद खुली है, वो कह रहे हैं कि मैंने जल मंगवाया, जहाँ लोगों ने शिकायत करी। असल में क्या कि ये सबके सब लोग ऐसे हो गए जिनको सनातन पर को चोट करनी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है और सनातन को छोटा दिखाना है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। राज ठाकरे जी को एक बात समझनी चाहिए, गंगा जीवन, आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न इस तरीके की बातें जो है सनातन पर और गंगा से जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उन पर चोट करता है। कल तक हिंदुत्व, मराठा और सनातन का झंडा उठाने वाले राज ठाकरे के इस बयान को सियासी मजबूरी कहें या कुछ और, क्योंकि राज ठाकरे उस महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में अभी तक किसी धार्मिक आयोजन में इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में कवासी लखमा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कार्रवाई जारी है। ईडी ने भूपेश बघेल के घर सहित उनके करीबियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की भी बात कही जा रही है। बघेल पर कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्म है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की आंच अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। ईडी ने भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा। भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल, करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के घर समेत 14 ठिकानों पर ईडी ने छापे की कार्रवाई की। छापे के दौरान भारी मात्रा में कैश मिला है। नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक छापे की कार्रवाई में प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के तकरीबन 14 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो शराब घोटाला मामला था, इस मामले पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी भारी मात्रा में नकदी, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया गया है। ईडी के छापे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कार्रवाई के विरोध में भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। विधानसभा में भी कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप यह है कि बघेल के पंजाब प्रभारी बनने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। ईडी के छापे को कांग्रेस ने मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया तो डिप्टी सीएम अरुण साफ सलाह दे रहे हैं कि छापों से घबराने की जरूरत नहीं। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार के दौरान कई घोटाले हुए जिनकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। सीएम ने कहा कि कई लोग घोटाले को लेकर जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कई अफसरों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अब भूपेश बघेल पर कार्रवाई की जा रही है। इस छापे के जरिए ईडी क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है, ये भी जानते हैं। शराब घोटाले की जांच कर रही है ईडी। 2161 करोड़ का है शराब घोटाला। ईडी ने 28 दिसंबर 2024 को की थी पहली छापे की कार्रवाई। 15 जनवरी को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और कई अफसर गिरफ्तार। अब जांच का दायरा पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंचा है। यह घोटाला आखिर क्या है, यह भी जान लीजिए। 2019 में सामने आया शराब घोटाला। नकली होलोग्राम के जरिए बेचे जा रही थी शराब। स्कैनिंग से बचने के लिए इस्तेमाल होते थे नकली होलोग्राम। सरकारी खजाने को पहुंचा करोड़ों का नुकसान। होलोग्राम का टेंडर नोएडा की कंपनी को मिला था। टेंडर प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन हुआ। टेंडर के बदले करोड़ों के कमीशन के आरोप हैं। पूर्व आबकारी मंत्री पर 72 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप है। कवासी लखमा के बाद भूपेश बघेल पर शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। ईडी की छापे की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ईडी की छापेमारी में भूपेश बघेल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया है। आइए सुनते हैं। अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। 82 लाख मैंने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों के आवाज का प्रश्न पूछा, सब साथी थे। 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। उसके 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है, तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा तो उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन देता हूँ सर, क्यों मशीन बना रहे हो। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, पहले सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती थी तो लोग समझते थे कि जरूर कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी पूरे देश भर में, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब बदलावती है तो परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। एमपी विधानसभा में बजट सत्र का धमाकेदार आगाज हुआ है। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जनहित से जुड़े मुद्दों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने बजट सत्र का समय बढ़ाने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का धमाकेदार आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायक मुंह पर काला कपड़ा डालकर विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, काला कपड़े से मुंह ढककर। सर, क्यों विधानसभा पहुंचना पड़ा? रूप से सरकार बेनकाब हुई, हमें काला मजबूरी में आना पड़ा। सरकार एक तरफ विकास की वाही लूट रही है और सदन नहीं चला रही। सदन में किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, माता बहनों पर अपराध हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। विधानसभा में किसान समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से विधानसभा का सत्र बढ़ाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से अपना चेहरा छिपा रही है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। चर्चा चाहते, तालाब, सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल, इस पे आप क्यों नहीं बात करना चाहते? आप भ्रष्टाचार को क्यों दबाना चाहते? कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है विपक्ष के प्रहारों से। मैं चाहता हूं कि विधानसभा, अगर आप चाहते कि सत्र बढ़े तो सत्र बढ़ना चाहिए और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार अभी तक के बजट के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पर्याप्त धनराशि का लेकर बजट आएगी, जिसके पीछे हमारा वो संकल्प भी दिखाई देगा, जिसमें हमने कहा था कि 5 साल के अंदर हम अपने बजट को डबल करेंगे। विधानसभा में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। उधर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का मंच गिर गया। बताया जा रहा है कि सभा के लिए मंच बनाया गया था, जो प्रदर्शन के दौरान गिर गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आप मंच तोड़वा सकते हो, लेकिन प्रदेश के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं की ताकत कांग्रेस पार्टी, उसका आप कभी मन नहीं तोड़ सकते। इस बार विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने वाला है। कांग्रेस लगातार सरकार और बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।